तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है उपराष्ट्रपति पद से, लेकिन उनका इस्तीफा फिलहाल अभी स्वीकार नहीं किया गया है। हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर्स के एम शर्मा जी हमारे साथ है। जगदीप धनखड़ को लेकर जो बातें अभी आपने सुना, कपिल सिब्बल कह रहे थे एक रेस्पेक्ट, एक सम्मान, क्योंकि पक्ष विपक्ष की लड़ाई हमेशा होती है सदन के अंदर में और जवाब भी दे देते थे, तकरार तो होती थी, लेकिन आपस का रिश्ता जगदीप धनखड़ से कभी खराब नहीं हुआ लोगों का। तकरार कहाँ पे होती थी? सदन के अंदर। जी। सदन के अंदर इसलिए तकरार होती थी क्योंकि वो सदन के अध्यक्ष थे, अपर हाउस के चेयरमैन थे, वो वहाँ पे तकरार होती थी। जब आपने वहाँ से इस्तीफा दे दिया तो अब दोनों एक दोस्त हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल भी बड़े वकील हैं, ये भी बड़े वकील हैं। जी। आपको मैं बता दूं कि कपिल सिब्बल और इनमें कई बार कहा सुनी हुई, और ये जस्टिस वर्मा के मामले में ही कई बार कहा सुनी हुई। यहाँ तक कि भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा कि कपिल सिब्बल इज ए एवरेज लॉयर एंड ही वांट्स टू इन्फोर्स हिज ओन आइडियोलॉजी। तो कपिल सिब्बल से प्रतिक्रिया लेना उचित बनता था, क्योंकि वो केस जस्टिस वर्मा का केस लड़ भी रहे हैं वो जी। और जस्टिस वर्मा का केस लड़ने के साथ साथ वो मुखर एक, अगर बहस होगी जब इम्पीचमेंट पे तो सबसे ज़्यादा वही बोलेंगे। और जहाँ तक बात रही तो आर्टिकल 67A की अगर हम बात करें तो उसमें उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देते हैं तो उनका इस्तीफा स्वीकार होगा, और स्वीकार होने के साथ साथ अब इसका आगे की कार्रवाई जो है वो हरिवंश चलाएंगे, और हरिवंश चलाने के साथ साथ इसमें आगे अब क्या होगा, क्योंकि इस सत्र से और अगले सत्र के बीच में काफ़ी समय है। बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी को दूसरा उपराष्ट्रपति चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत इनको इस्तीफा वापस लेने के लिए तब कहा जा सकता था जब होता कि शायद हम चुनाव में जाएंगे और हम हार जाएंगे जी। तो भारतीय जनता पार्टी अभी जितनी बार चुनाव लड़ेगी उतनी बार उनके लोग जीत जाएंगे। इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि उनका बहुमत है, संख्या बल ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इनको रोकने की कोशिश की जाएगी। और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो आपने देखा कि कपिल सिब्बल जैसे सीजन पॉलिटिशियन और बड़े लॉयर ने कहा कि विश हिम ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर हिज हेल्थ। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि इनका कार्यकाल जो है आज समाप्त हो गया, और आगे अब क्या प्रक्रिया होगी उसको देखना पड़ेगा। कल जब सदन की शुरुआत होगी, आप तो जो जाहिर तौर पर चेयर पे शायद ना मिले, लोगों को लगेगा और चर्चा वहाँ भी होगी, हो सकता है विपक्ष पूछे कि पूरी बात बताई जाए, ये हवाला दिया जाएगा कि हाँ बीमार है, चाहे जो भी है उसकी वजह से इस्तीफा दिया है, तो याद तो करेगा सदन उनको पूरा। मुझे लगता नहीं है कि कोई सवाल पूछेगा। अब सवाल पूछने के लिए अब हल्ला करने को तो आप 0 आवर में हल्ला कर सकते हो, लेकिन उन्होंने क्लियर कट लिख दिया कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका स्वास्थ्य खराब नहीं है। हाँ, कुछ और चीज़ें रही होंगी जो वो नहीं बताना चाहते हैं, उसके बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, बहुत सारे व्यक्तिगत रीजंस होते हैं जो नहीं बोलना चाह रहे होंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है, आपने जो वर्बल बोल दिया उसका कोई मायने नहीं है। मतलब ये है कि जो आपने लिख के दिया, अब जो लिख के दिया उसमें आपने लिखा है कि हमारी तबीयत खराब है और हम इस टीम ऑफिस को छोड़ना चाहते हैं और लोगों को एक हम गुड लक कह के जाना चाहते हैं, तो अब इसको यही मानना चाहिए कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। आप भी जैसे बता रहे हैं कि हाँ कोई व्यवस्थाओं में दिक्कत नहीं होगी, हरिवंश चला सकते हैं, तो जो परिस्थितियां बन रही है उसके हिसाब से विपक्ष के लिए क्या और सत्ता पक्ष के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं, रूटीन है जी। संसद की कार्यवाही सतत चलती रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक किसी व्यक्ति के आने जाने से। कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, कैसे देखते हैं आप, जैसे तुरंत इस्तीफा हो गया, स्वीकार अभी नहीं हुआ जगदीप धनखड़ का, किस तरीके से देख रहे हैं? कोई सियासी मायने है इसके? देखिए, ये जो मामला है इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है और सुना जा रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने ऐसे मोड़ पे आकर के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं उनके, इस्तीफा दिया हो। कंट्रोवर्सी कुछ भी हो, विवाद कुछ भी हो, सदन के अंदर या सदन के बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बात को समझने की बात है कि आप उसको कैसे समझते हैं या समझाते हैं। तो वो जो मुद्दा है, ये मुद्दा इतना आसान नहीं है जितना देखने की बात कही जा रही है और समझने की बात कही जा रही है, जहां तक मुझे लगता है। एक बार बीवी गिरी साहब ने इस्तीफा दिया था तो चुनाव लड़ने के लिए दिया था, कृष्णकांत जी का मामला दूसरा था, लेकिन आज की तारीख में ये जो मामला है इसमें कई तरह के मसले हो सकते हैं। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं राकेश जी? अगर आप इशारा कर रहा हूं जगदीप धनखड़ जी के स्वभाव को लेकर के। मैंने चंद्रशेखर जी के जमाने में भी उनको देखा है, जब वो चंद्रशेखर जी के साथ थे, समाजवादी रहे या जनता पार्टी में आए या भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके विचारों के का जो एक मतलब अस्थायित्व भाव का ना होना और उसमें
ठीक है, इस सरकार ने उनको क्यों लिया, कैसे अडॉप्ट किया, कैसे चुना, वो उनकी सोच है, सरकार की सोच है, नेताओं की सोच है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जो एक अस्थायित्व विचार होते हैं किसी भी वरिष्ठ राजनेता के, वो मुझे इनमें शुरू से देखने को नहीं मिला है। जो भी रहा, हालांकि राज्यसभा में इनका व्यवहार कई तरह से, जैसे कि आप देखिए जया बहादुरी को लेकर के एक बयान था, उसमें जया जी की प्रॉब्लम थी, उन्हीं की एक तरह से बदतमीजी में शब्द इस्तेमाल करूंगा, उन्हीं की बदतमीजी थी। लेकिन मुद्दा यह है कि इन तमाम होने के बावजूद जो बातें हैं अभी और जो कही जा रही हैं, उसमें क्यों दिया, कैसे दिया, बहुत इन्होंने एक साधुवाद वाला पत्र लिखा है, लेकिन उस पत्र लिखने से वो उस चीजों को हम इस तरह से नहीं देख सकते और नहीं समझ सकते, जहां तक मेरा मानना है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, क्या मायने निकाले जाएं पॉलिटिकली? जैसे अभी राकेश जी बता रहे हैं कि इस खत के मायने कुछ और हैं, खत में कुछ भी लिखा हो, लेकिन उनके विचार जो थे, पार्टी बदल गए लेकिन विचार नहीं बदला था। नहीं, ठीक है, मायने तो निकाले ही जाएंगे कि आखिर जब वो पिछले सेशन तक बिल्कुल दिख रहे थे कि स्वस्थ हैं, जी, कारण हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कुछ फैमिली इश्यूज उनका हो सकता है, जिसको हम लोग पर्सनल इश्यूज कहते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। जिस पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से या जिस पार्टी ने उनको वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दे रखी थी, किसी इश्यूज पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। ये चीजें तो उभर कर नहीं आ रही है। अभी तो जो इस्तीफे का कारण जो समझ में आ रहा है, जो ग्राउंड उन्होंने दिया है वो हेल्थ ग्राउंड ही दिया है। तो अगर हेल्थ ग्राउंड भी अगर कारण हो सकता है, वो तो जो उनके पर्सनल डॉक्टर होंगे जो उनको एडवाइस किए होंगे, तो इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि हाँ, कोई व्यक्ति कोई पद पर है बैठे हुए और अगर हेल्थ उनको परमिट नहीं कर रहा है, या जो उनके फिजिशियन या जो उनके चिकित्सक ने अगर एडवाइस किया कि नहीं अब आपको ये जिम्मेवारी से मुक्त हो जानी चाहिए, तो अपने को उन्होंने किनारे कर लिया हो। हाँ, रह गई बात कि जिस तरह के उनके बयान रहते, जिस तरह के उनके तेवर होते थे, वो अपने तरीके से चीजों का, मैंने उनको देखा है वेस्ट बंगाल के गवर्नर के तौर पर भी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर भी, कि वो अपने तरीके से जिस विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ, जिस तरह से पिछले सेशन में भी मैंने देखा था, अटैक लोग करते थे, उनकी मिमिक्री तक लोग कर देते थे, फिर भी बहुत शालीनता के साथ वो रिएक्ट करते थे, शालीनता के साथ वो जवाब देते थे। तो एक ऐसे धीर गंभीर व्यक्ति, आखिर वो परिस्थितियां क्या पैदा हुई जिसमें जब सेशन, अभी मॉनसून सेशन जस्ट शुरू हुआ है और वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के भी, चूंकि इन्हीं को प्रिजाइड करना है और वो इस्तीफा दे देते हैं, तो थोड़ा तहकीकात इसको तलाशनी होगी। ऐसे ही कुछ कि चूंकि ये आधार हो सकता है, उस पर कुछ भी अभी बताना शायद थोड़ा प्रीमैच्योर्ड होगा। चीजें थोड़ी और स्पष्ट होगी कि क्या कोई बिल्कुल, अभी थोड़ा वक्त लगेगा चीजों को पूरी तरह से साफ होने में।